माँ के सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बने रहें और माँ दक्षिणा काली हमेशा आपकी झोलियों को खुशियों से भरती रहें। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए माँ दक्षिणा काली, माँ काली से संबंधित एक नई जानकारी के साथ। जानकारी है माँ के भोग प्रसाद से संबंधित कि माँ काली, माँ दक्षिणा काली को कौन सा भोग लगाएं ताकि माँ हमसे प्रसन्न हो सकें, प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाएं। और माँ काली किस भोग से प्रसन्न होती हैं, माँ काली का प्रिय भोग कौन सा है और माँ के भोग हम किस तरीके से लगाएं, क्या तरीका होता है माँ को भोग लगाने का, जिससे कि हमें माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। माँ काली, माँ दक्षिणा काली के भक्तों के मन में असमंजस रहती है, उन्हें ये कन्फ्यूज़न रहता है, डाउट उनके मन में हमेशा आता है कि हम माँ को कौन सा भोग दें। माँ को अगर हम ये भोग देंगे तो क्या माँ प्रसन्न होंगी, माँ को कौन सा भोग हमें देना चाहिए ताकि माँ हमसे प्रसन्न हो। बड़ी दुविधा माँ के भक्तों के मन में चलती रहती है। तो आप सभी तक ये जानकारी पहुँचाने का, ये वीडियो बनाने का यही एक उद्देश्य है कि आप सभी की वो असमंजस दूर हो सके। जैसे कि माँ के भक्त होते हैं, वो माँ को प्रसन्न करने के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार माँ को बहुत प्रकार से भोग देते हैं, अलग अलग तरीके के भोग देते हैं। माँ को गुड़ चना देते हैं, मिश्री का भोग लगाते हैं, मीठे पूड़े का भोग लगाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, हलवा, पेड़े, बताशे, पान, काफ़ी तरह के मिष्ठानों का माँ को भोग लगाया जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में असमंजस रहती है कि क्या माँ को ये भोग लगाएं, क्या माँ को वो भोग लगाएं, माँ को कौन सा भोग लगाएं। कहीं माँ नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी अगर इस तरीके का भोग माँ को लगा दिया तो हमने। यही भक्तों के मन में दुविधा चलती रहती है। एक बात और मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर मैं माँ के सात्विक भोग की बात कर रही हूँ, जो आप अपनी साधारण डेली की पूजा में माँ के भक्त जो बिना गुरु के हैं वो माँ को भोग देते हैं। ना कि मैं किसी साधना की बात कर रही हूँ, ना किसी पर्टिकुलर दरबार की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सभी के लिए, माँ के भक्तों के लिए ये वीडियो है जो माँ को भोग प्रसाद देना चाहते हैं, उनके मन की दुविधा को दूर करने की मेरी कोशिश है। वैसे तो माँ काली का जो मुख्य भोग आता है वो मुख्य तौर से लौंग बताशे, हलवा चना और पान पेड़े का भोग आता है। लेकिन माँ को अलग अलग तरीके के भोग भी लगाए जाते हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि माँ काली सिर्फ पर्टिकुलर भोग से प्रसन्न होंगी, कि अगर हम उन्हें ये भोग देंगे तो वो प्रसन्न होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ काली हैं कौन, माँ दक्षिणा काली कौन है, आप सभी अपने मन से पूछिए। वो अधिष्ठात्री हैं इस ब्रह्मांड की। क्या उन्हें किसी पदार्थ की, किसी चीज़ की कमी है? वो तो सिर्फ भक्त के भाव मात्र से प्रसन्न होती हैं। अगर आप कितना ही महंगा भोग लगा दीजिए, कितना ही बड़े से बड़ा भोग लगा दीजिए, अगर बिना भाव के लगाएंगे तो वो कभी भी स्वीकार नहीं होगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। उस तरीके से अगर आप माँ काली को भोग लगाते हैं तो माँ आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी और माँ आपके भोग प्रसाद को स्वयं स्वीकार करेगी और माँ आपको सपन के माध्यम से दर्शन देकर आपसे उस भोग को मांगेंगी और ग्रहण भी करेंगी आपके सामने ही। सबसे मुख्य बात जो कि इस वीडियो का टॉपिक ही है, माँ को जो आप भोग लगाते हैं, आप ये मत सोचिए कि माँ को हम ये भोग दें या माँ का सिर्फ यही एक भोग है। जी नहीं, माँ को आप अपने मन से कोई भी भोग लगा सकते हैं। सात्विक कोई भी आप माँ को भोग लगाइए अपने मन से, अगर पूरे भाव के साथ लगा रहे हैं तो माँ उसको स्वीकार करेंगी। माँ काली का ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लौंग बताशे पर या पान पेड़े पर ही प्रसन्न होंगी। जी नहीं, अगर आप भाव के साथ उन्हें पानी का, एक मीठे पानी का गिलास देते हैं, उससे भी वो प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जी हाँ,
पूर्ण करेंगी वो आपकी सभी मनोकामनाएं। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके भाव सच्चे होने चाहिए, पूर्णतः माँ के प्रति समर्पित होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, माँ को किसी चीज़ की, किसी पदार्थ की कोई कमी नहीं है, उनके पास सब कुछ है। अगर आप पूर्णतः अपने भाव जगा लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, तो माँ आपके भोग प्रसाद को ही नहीं, आपकी हर एक पूजा को, आपकी हर एक प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। माँ काली, माँ दक्षिणा काली परम दयालु, परम कृपामयी माँ है। उनके जितना प्रेम कोई भी अपने भक्तों से, अपने बच्चों से नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो अगर आप भी माँ का प्रेम पाना चाहते हैं, माँ की कृपा पाना चाहते हैं, तो अपने भाव को सबसे पहले जागृत कीजिए। माँ के प्रति अपने भावों को जागृत कीजिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से माँ को भोग लगाएं ताकि माँ प्रसन्न हो, आपकी मनोकामना को वो पूर्ण करें और आपकी पूजा को, आपके भोग प्रसाद को माँ स्वीकार करें। चाहे आप कुछ भी भोग माँ को लगा रहे हैं, चाहे आप चीनी का भोग लगा रहे हैं, 2 दाने चीनी का भोग लगा रहे हैं, या मीठे गिलास पानी का भोग लगा रहे हैं, माँ उसे स्वीकार करे। उसके लिए कैसे भोग दें आप ध्यान से सुनिएगा। आप जब भी माँ को भोग लगाएंगे, माँ को भोग प्रसाद देंगे, उस समय आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करने के बाद में आपको ये ऐसा इमेजिन करना है कि माँ आपके हाथ से उस भोग को, उस प्रसाद को ग्रहण कर रही हैं और वो मुस्कुरा रही हैं। ऐसा आपको इमेजिन करना है। और जब आपके भाव पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे, उस समय आपको स्वयं आंखें बंद करने के बाद वो महसूस होगा, माँ आपको दिखाई देंगी आपके हाथों से उस भोग को ग्रहण करती हुई। ये आपको स्वप्न में नहीं, ये आपको साक्षात अनुभव होगा जब आपके भाव जागृत हो जाएंगे। और जब अगर आपके साथ ऐसा हो, आपको ऐसा दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए कि आपके भाव जागृत हो चुके हैं और माँ आपके पास आ चुकी हैं। उन्होंने आपके भोग प्रसाद को, आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। अब माँ के कई भक्त बोलेंगे कि हमें तो ऐसा दिखाई नहीं देता। ये आपने क्या बताया? तो पहले ही बता रही हूँ, जब भाव पूर्ण जागृत होंगे तभी आपको ऐसा दिखाई देगा, तभी आपको ऐसा महसूस होगा। माँ के साक्षात अनुभव आपको अपने पास उस समय महसूस होंगे, भोग माँ को देते समय। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो पूर्णतः आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके भाव जागृत हो जाएंगे और माँ आपसे प्रसन्न होंगी। लास्ट में फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि भोग प्रसाद आप क्या दे रहे हैं, कितना महंगा है, कितना बड़ा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करते हैं आपके भाव, जिस भाव के साथ आप उन्हें वो भोग दे रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी और आप ऐसे ही माँ की पूजा करेंगे, अपने भाव जागृत जरूर करेंगे। लास्ट में एक और बात, आप में से ही माँ के एक भक्त का सवाल था कि क्या माँ को लाल पेड़ा दे या सफ़ेद पेड़ा दे भोग के रूप में। तो मैंने बताया था कि आप सफ़ेद पेड़ा दीजिए। फिर दोबारा से मुझसे सवाल पूछा गया था कि लाल पेड़ा क्यों नहीं, ऐसा भेद क्यों, लाल पेड़ा क्यों नहीं दे सकते। तो आप मेरी बात सुनिए। उस समय मैंने समझा था कि पेड़े पर जब हम सिंदूर लगाते हैं तो वो लाल हो जाता है, वो तांत्रिक पूजा के अंदर आता है, इसलिए मैंने आपको मना किया था। मैं पहले ही जैसे बता चुकी हूँ, मैं इस चैनल पर आपको सात्विक पूजा की जानकारी दूंगी, तांत्रिक पूजा की जानकारी बिना गुरु धारण किए नहीं मिलेगी। इसलिए आपको मैंने सफ़ेद पेड़ा चढ़ाने को बोला था। और वैसे अगर आप लाल पेड़ा, अगर ब्राउन पेड़े को आप बोल रहे हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, आप कोई भी भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आगे भी माँ काली, माँ दक्षिणा काली से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप सभी तक माँ काली, माँ दक्षिणा काली से संबंधित नई नई जानकारियाँ लेकर आती रहूँ। तो आप सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।